हेलो दोस्तों, यश टीवी की एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन 5 रीजंस के बारे में जिनकी वजह से इंडिया का स्टॉक मार्केट 31 अगस्त के दिन नीचे गिरा था। तो 5 रीजंस ऐसे कौन से हो सकते हैं जिसकी वजह से 31 अगस्त के दिन मार्केट नीचे गिरा था, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या इस मार्केट में रिकवरी आगे जाकर पॉसिबल है, ये भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स की गिरावट में सबसे पहला रीज़न है ड्रॉप इन जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो कि एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम जाएगा, लेकिन मैं आपको सिंपल और सरल भाषा में बताऊं। जितने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, इसकी करंट मार्केट वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। सो एक साल में जितने भी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है अपनी कंट्री में, वो जीडीपी में ऐड हो जाता है। सो दोस्तों, लॉकडाउन के समय में इंडिया की जीडीपी ये जून क्वार्टर में 23.9% से ड्रॉप हुई थी। ऑब्वियसली तालेबंदी के समय में सारा प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया गया था ताकि कोविड-19 का स्प्रेड रोका जा सके। इसीलिए हमारी जीडीपी में इतना बड़ा डेंट पड़ गया है, और ये पिछले 41 ईयर्स में सबसे बड़ा ड्रॉप है हमारी जीडीपी में। मैन्युफैक्चरिंग से लेके रियल इस्टेट तक और हॉस्पिटैलिटी से लेके माइनिंग तक सभी सेक्टर्स वो लाल निशान में चले गए हैं, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। अगर यही सेम रिजल्ट नेक्स्ट क्वार्टर में भी आता है तो इंडियन इकोनॉमी ये रिसेशन में चली जाएगी टेक्निकली, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने दावा किया है। और इसी वजह से मार्केट में बहुत बड़ा सेल ऑफ आने लगा है, और हमारा निफ्टी एंड सेंसेक्स जो है ये नीचे गिरने लगा है। सेकेंडली, चीन फिर एक बार ईस्टर्न लद्दाख में घुसपैठी करता नजर आया है। चाइना की तरफ से लगातार भारत के खिलाफ साजिशें होती आई है। सामने से वो लोग बोलने के लिए पीछे हट जाते हैं, लेकिन वो अपनी साजिशों से कभी भी बाज नहीं आते। चीन ने हमेशा की तरह अपना असली रंग अभी दिखा दिया है, और उड़ती उड़ती खबरें ऐसी भी आ रही थी कि बहुत गंभीर सिचुएशन पैदा हो चुकी है इंडो चाइना बॉर्डर पर। इसी वजह से हमारे मार्केट ने इस वॉर सिचुएशन को बहुत ही नेगेटिवली रिएक्ट किया, और बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें स्टॉक मार्केट में देखने मिला। बहुत सारे दिग्गज ऐसे स्टॉक्स थे जो कि 10% के लाल निशान में बंद हो गए थे। लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसी पॉजिटिव खबरें भी आ रही है कि इंडिया ने अपनी पोजीशन फिर एक बार हासिल कर ली है, और चाइनीज़ ट्रूप्स को डिफीट करके वापस पीछे भेज दिया है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अभी हमें ये देखना ज़रूरी है कि मार्केट इस न्यूज़ को कैसे रिएक्ट करता है इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। तो दोस्तों, तीसरा फैक्टर जो है जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिरा है, वो है बैंक्स में आगे चलकर लोन मोरेटोरियम नहीं होगा। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये रिटेल साइड के ऊपर पड़ा है। कोविड-19 के चलते मार्च 2020 में आरबीआई ने मोरेटोरियम लगाया था, जो कि मंडे को ख़त्म हो गया। ये बैंक्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव न्यूज़ लगती है, लेकिन एक्चुअली 8.4 ट्रिलियन रुपीस का लोन अमाउंट है जो कि अभी रीस्ट्रक्चरिंग में चला जाएगा। जिन कंपनीज़ ने लोन लिया है उनसे किस्त वसूल करनी पड़ेगी, लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गए थे। तो कितनी कंपनीज अपना लोन रीपेमेंट कर पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ 8.4 ट्रिलियन रुपीज़ ये एनपीएज में शामिल हो सकते हैं, जिसकी बहुत बड़ी संभावना बताई जा रही है। मार्केट में ऑलरेडी लिक्विडिटी कम है, और इसके ऊपर से अभी एनपीएस भी बढ़ सकते हैं लोन कंपनीज़ के। तो दोस्तों, इस न्यूज़ को मार्केट ने बहुत ही नेगेटिवली रिएक्ट किया, और सुबह के सेशन में मार्केट ने एक अच्छा अपमूव देने के बावजूद बैंकिंग शेयर्स में आगे चलकर बहुत बड़ी गिरावट देखने मिली। तो दोस्तों, ये तीसरा रीज़न था, मेजर रीज़न, जिसकी वजह से निफ्टी और सेंसेक्स नीचे गिर गए। इसके बाद चौथा ट्रिगर था न्यू मार्जिन रूल्स इम्प्लीमेंटेड बाय सेबी। आप सभी को पता है कि सेबी अपने न्यू मार्जिन रूल्स अप्लाई करने वाली है, और ये लागू होने वाले हैं 1 सितंबर से। सेबी की तरफ से सारे डिस्क्लोजर्स आ चुके हैं, और अभी ये 1 सितंबर से अपने न्यू मार्जिन रूल्स अप्लाई करने वाला है। बहुत सारे बड़े ब्रोकर्स ने सेबी को अप्रोच किया था ताकि वो लोग अपने डेडलाइन को पोस्टपोन कर दे टिल 30 सितंबर।
लेकिन सेबी ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया है और अभी ये न्यू मार्जिन रूल्स 1 सितंबर से लागू होने वाले हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स का ऐसा कहना था कि उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए ताकि वो अपने सॉफ्टवेयर्स में अपग्रेड्स कर सके और न्यू मार्जिन रूल्स को वो अपने सिस्टम में फीड कर सके, लेकिन सेबी ने इसके लिए साफ मना कर दिया है और अभी 1 सितंबर की डेडलाइन वो मीट करने वाले हैं और अपने न्यू मार्जिन रूल्स अप्लाई करने वाली है। न्यू मार्जिन रूल्स के मुताबिक अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो उसके लिए आपको पहले अपफ्रंट मार्जिन अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा। दोस्तों, अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स बेचकर उसी दिन पर आप उन्हीं पैसों से कोई नए शेयर्स नहीं खरीद सकते। तो ऐसे ही कुछ नए मार्जिन रूल्स सेबी ने एप्लीकेबल कर दिए हैं फ्रॉम 1 सितंबर। तो ये मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में अपने टेलीग्राम ग्रुप पर एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ ये सारे रूल्स एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों, ये थे 4 रीज़न्स जिनकी वजह से मार्केट मंडे के दिन नीचे गिरा। 5वां रीज़न कुछ ऐसा है जो कि स्ट्रॉन्ग हो जाता है पहले 4 रीज़न्स की वजह से। तो निफ्टी का पी जो है ये 32 तक चला गया था। निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशो ये 32 तक चला गया था और जब भी ये पी रेशो 30 के ऊपर जाता है तभी मार्केट का नीचे गिरना तय होता है और मार्केट को एक रीज़न चाहिए था बस नीचे गिरने के लिए, जो कि उसे आराम से मिल गया। दोस्तों, अगर हम लोग निफ्टी 50 की कंपनीज़ को नोटिस करें तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ ने अंडर परफॉर्म किया है इन द जून क्वार्टर और निफ्टी 50 उसके सामने हाई पे हाई बनाते जा रहा था। तो ये एक फॉल एक्सपेक्टेड था। मार्केट को सिर्फ एक रीज़न चाहिए था गिरने के लिए और वो उसे मिल गया। सो अगर हम लोग मंडे के दिन के एडवांस डिक्लाइंस देखें तो 172 कंपनीज़ के शेयर्स के भाव एनएसई में ऊपर गए हैं। उसके सामने 1496 कंपनीज़ लाल निशान में बंद हुए, जो कि नेगेटिव हो जाता है और इसी वजह से हमारा मार्केट मंडे के दिन में डाउन था। तो दोस्तों, इन सभी 5 रीज़न्स को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के मार्केट में रिकवरी आ सकती है, क्योंकि अगर हम लोग जीडीपी का देखें तो इंडिया में अनलॉक थीम अभी शुरू हो चुकी है। तो ये पॉजिटिव हो जाता है जीडीपी के लिए और ये ड्रॉप वाले नंबर्स आगे वाले क्वार्टर में कंटिन्यू नहीं होंगे तो आगे जाकर हमारी कंट्री अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इसके बाद अगर हम लोग चाइना का सिचुएशन देखें तो यहाँ पर इंडिया और चाइना ये दोनों कंट्रीज़ इस टाइम पर वॉर अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया ये सोचेगा कि वो लोग डिप्लोमेटिकली इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर ले ताकि उन्हें आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर ये सिचुएशन इजीली सॉर्ट आउट हो जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुई तो ये दिसंबर तक लंबा खींचेगा, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आगे हम लोग अगर बैंक की बात करें तो आरबीआई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है अपने बैंकिंग सिस्टम को सुधारने के लिए। तो आरबीआई बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे चलकर हमें इसके रिजल्ट्स देखने मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहता हूँ।